इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के लिए पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। टाइटल है अलेइंग कंसर्न्स। अले का मतलब होता है दूर करना, कंसर्न का मतलब है चिंता। कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लोगों की जो चिंताएं हैं, उनकी जो आशंकाएं हैं, उनको दूर करने के संबंध में इस एडिटोरियल में बात करेंगे। तो पहली लाइन है पब्लिक ट्रस्ट इज अ की। कि भाई पब्लिक ट्रस्ट आपको जीतना होगा, लोगों का विश्वास जो है वह एक मुख्य इंग्रेडिएंट है, वह एक मुख्य तत्व है टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वह सफल हो, तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों का विश्वास होना चाहिए। लोगों का विश्वास एक प्रमुख तत्व है। A little over 392 million doses of vaccine have been administered globally. Administer का मतलब होता है किसी औषधि को वितरित करना। तो a little over 392 million doses कि भाई 392 मिलियन डोजेस से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा, इतनी वैक्सीन जो है उनको पूरे वैश्विक रूप से वितरित किया गया है। अकॉर्डिंग टू, ये आंकड़े कहाँ से आए हैं हमारे पास? अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर। कि भाई ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार पूरे वैश्विक रूप से 392 मिलियन डोज से भी ज़्यादा वैक्सीन के डोज, कोरोना वायरस की वैक्सीन के डोज जो है वैश्विक रूप से वितरित किए गए हैं। विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, जिम्मेदार होना। अराउंड 9% ऑफ देम। तो 392 मिलियन डोज कोरोना वायरस वैक्सीन के वैश्विक रूप से वितरित किए गए हैं। इनमें से भारत ने कितना योगदान दिया है? 9%। यानी कि टोटल वैक्सीन के डोज जो दिए गए हैं पूरे विश्व भर में, उनमें से 9% वैक्सीन डोज भारत के द्वारा दिए गए हैं। इन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के दौरान, देयर हैव बीन अ फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स। देखो ये जो शब्द आया ना फ्लरी, इस फ्लरी का मतलब होता है कि भाई अ लॉट ऑफ सडन एक्टिविटी, अचानक से मतलब गतिविधियों में उछाल आ जाए। तो देयर हैव बीन अ फ्लरी ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम यूरोप। कि भाई यूरोप से मतलब कुछ ज़्यादा ही रिपोर्ट्स, अचानक से कुछ ज़्यादा ही रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली हैं। देयर हैव बीन, ऐसा रहा है, क्या रहा है कि यूरोप से कई तरह की रिपोर्ट्स जो है सामने आई है। किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, क्या रिपोर्ट आई है? ऑफ ब्लड क्लॉट्स डेवलपिंग इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। कि भाई एक तरीके से खून का थक्का जम जाना, ब्लड क्लॉट्स का मतलब होता है खून का थक्का जम जाना। डेवलपिंग इन अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब है ग्रुप या फिर समूह, ऑफ दोज वैक्सीनेटेड एंड लीडिंग टू। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है कि वे लोग जिनको कि कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है, उनमें से कुछ जो समूह है उनमें क्या हो रहा है, खून के थक्के जमने की बात सामने आ रही है, ब्लड क्लॉट्स की बात सामने आ रही है। एंड लीडिंग टू अ कास्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड लीडिंग टू। तो ये जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि कई लोगों में जिनको कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है उनमें ब्लड क्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात कारण बन रही है। लीडिंग टू अ कास्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। कास्केड का मतलब होता है सीरीज, एक के बाद एक। कास्केड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज अनाउंसिंग, इसके चलते क्या हो रहा है, यूरोप से इस तरह की रिपोर्ट्स जो सामने आ रही ना, उसके चलते कई जो यूरोपियन देश हैं वे एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं, किस चीज़ की? अ टेम्पररी हाल्ट। कि भाई टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए, हाल्ट का मतलब है रोक देना, टू देयर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। कि भाई एक के बाद एक कई यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वे इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, किस चीज़ को? वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। इन्वॉल्विंग, भाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। कि भाई एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन, ये हमने पढ़े एक्स्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, उनमें से एक्स्ट्राजेनेका के बारे में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। कई यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका कहना है कि भाई एक्स्ट्राजेनेका से जुड़े हुए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हैव अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है इस बात पे जोर देना, इस बात को रेखांकित करना। तो WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है
that there is no causal link between vaccines and the occurrence of such clots. occurrence का मतलब है घटित होना of such clots. तो देखो WHO और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इस बात को रेखांकित किया कि भाई इस बात में कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो कैजुअल लिंक बिटवीन वैक्सीन एंड द अकरेंस ऑफ सच क्लॉट्स, कि भाई इस तरह के क्लॉट्स का पाया जाना, इस तरह के खून के थक्कों का पाया जाना और वैक्सीन में, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है. इनफैक्ट वास्तव में अगर हम बात करें, देर आर लेस देन 40 सच ऑकरेंसेस रिपोर्टेड सो फार, कि भाई 40 से भी कम घटनाएं जो हैं अब तक दर्ज की गई हैं. सो फार का मतलब है अब तक, ऑकरेंसेस का मतलब है घटित होना, कि भाई 40 से भी कम केस ब्लड क्लॉट्स के सामने आए हैं. एंड दैट इज मच बिलो, और जो कि बहुत कम है. मच बिलो का मतलब है बहुत ही नीचे होना, बहुत ही कम होना. द बैकग्राउंड ऑफ अबाउट 1000 to 2000 ब्लड क्लॉट्स every single day in the general population, says studies based on the US population, कि भाई अमेरिका की जनसंख्या के ऊपर एक स्टडी की गई. वह स्टडी ये बताती है कि सामान्य रूप से भी 1000 से 2000 व्यक्तियों में रोजाना ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलते हैं. तो ये तो बहुत ही सामान्य बात है. दैट इज मच बिलो द बैकग्राउंड, कि भाई हमें इस बैकग्राउंड को, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए कि अबाउट लगभग 1000 से 2000 ब्लड क्लॉट्स के केसेस जो हैं वे सामान्य जनता में हमें देखने को मिलते हैं ना. कि भाई अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर की गई स्टडी ये बताती है कि 1000 से 2000 ब्लड क्लॉट्स डेली सामान्य रूप से सामने आते हैं. तो फिर ये जो 40 ब्लड क्लॉट्स हमें देखने को मिले हैं, इनको हम विशेष नहीं मान सकते हैं ना. हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़े हुए ब्लड क्लॉट्स हैं. दीज ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेट, तो ये जो WHO है या फिर अमेरिका की ये जो एक तरीके से हमने मेडिकल एजेंसी की बात की, तो ये जो संगठन है एडवोकेट इस बात का समर्थन करते हैं. एडवोकेट का मतलब है किसी बात को सपोर्ट करना, किसी की वकालत करना. एडवोकेट दैट द ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स कंटिन्यू. ड्राइव का मतलब है एफर्ट, प्रयास. तो ये जो WHO जैसे कुछ संगठन हैं ये इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई ऑनगोइंग का मतलब है जो कि जारी है, कि भाई वैक्सीनेशन से जुड़े हुए जो एफर्ट्स हमारे जारी हैं वह कंटिन्यू रहने चाहिए. इवन एक्सीलरेट, यहाँ तक कि ये जो हमारे प्रयास हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़े हुए, इनको और ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाना चाहिए. एक्सेलरेट करना मतलब और ज़्यादा बढ़ाना. एज क्यों? द रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज नॉट कीपिंग पेस विथ. कीप पेस विथ का मतलब होता है आपकी चाल को किसी के साथ कदम ताल बना के रखना, है ना, कदम ताल को बरकरार रखना. कि भाई ये जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं ये उस रफ्तार से नहीं चल रहे हैं जिस रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ रहा है. तो कोरोना वायरस की रफ्तार कदम ताल नहीं मिल पा रही है ना. कीपिंग पेस विथ, पेस का मतलब होता है रफ्तार. कि भाई रेट ऑफ वैक्सीनेशन, कि भाई ये जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं हम, टीकाकरण का जो प्रोग्राम चल रहा है वो ठीक है, लेकिन उसकी कदम ताल जो है वो मैच नहीं कर रही है. किससे? जो कि जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जिसकी की जरूरत है टू कंट्रोल द पेंडेमिक. पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी. कि ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है इसको कंट्रोल करने के लिए जो रफ्तार वैक्सीनेशन प्रोग्राम की होनी चाहिए वो रफ्तार हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. कीपिंग पेस विथ का मतलब है कि भाई हम वह रफ्तार मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO से जुड़े हुए, वो तो कहते हैं कि भाई वैक्सीनेशन एफर्ट जो हमारे चल रहे हैं ना वो जारी रहने चाहिए, यहाँ तक कि उन एफर्ट्स को और ज़्यादा एक्सेलरेट, और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए. हाउएवर, हालांकि देयर आर गुड रीजंस, कि भाई देयर आर गुड रीजंस टू का मतलब है कि भाई मतलब अच्छे कारण भी हैं फॉर द कंट्रीज टू हैव कॉल्ड फॉर अ टेम्परेरी हाल्ट. टू हैव कॉल्ड, कि भाई कॉल फॉर का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से डिमांड करना, है ना, पब्लिकली डिमांड करना किसी चीज की. तो एडिटोरियल कहता है कि हालांकि इस बात के भी पर्याप्त कारण हैं कि भाई ये जो टेम्परेरी हाल्ट, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको थोड़ी देर के लिए कई देशों ने रोक दिया है, तो उनके पास भी उचित कारण है ना. The AstraZeneca, Pfizer and Moderna vaccines have been released under emergency use authorizations. कि भाई ये जो कंपनीज की हमने बात की, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, मॉडर्ना है, वैक्सीन्स हैव बीन रिलीज्ड,
तो इन कंपनीज को एक तरीके से परमिशन दी गई है, इनको रिलीज किया गया है, इनको जारी किया गया है अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, कि भाई इनके लिए ये अधिकार जारी किया गया है कि इनको आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो, है ना, इन तीनों कंपनीज की जो वैक्सीन है। इसका मतलब क्या है? मीनिंग दैट द एंटायर प्रोफाइल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विथ देम, कि भाई यह इन कंपनीज के द्वारा जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई गई है उससे जुड़ी हुई सारी की सारी जो रिस्क है ना, एसोसिएटेड विद देम हैव नॉट बीन थॉरोली स्टडीड, उनको कंप्लीटली स्टडी नहीं किया गया है। थॉरोली यानी कंप्लीटली। यही तो मतलब हुआ कि भाई आप किसी वैक्सीन के बारे में ये कहते हो कि इसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, तो क्यों कह रहे हो आप ऐसा? इसीलिए तो कह रहे हो कि अभी तक इस वैक्सीन से जुड़ी हुई जो भी रिस्क हो सकती हैं उन सभी को पूरी तरीके से स्टडी नहीं किया गया है। हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लीट के साथ में विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना। रिप्लीट विथ का मतलब होता है भरे होना, कि भाई इतिहास इस चीज से भरा हुआ है। रिप्लीट विथ इंस्टेंसेस ऑफ, इस तरह की घटनाएं हैं हमारे पास, इस तरह के उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस ऑफ वैक्सीन्स दैट हैव बीन टेकन ऑफ। टेक ऑफ का मतलब है वापस ले लेना, हटा देना, है ना। इवन ईयर्स आफ्टर अप्रूवल आफ्टर अ स्लाइट इंक्रीज इन अनटुवार्ड कॉम्प्लिकेशन। अनटुवार्ड का मतलब है अनहोना, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है जटिलताएं, कि भाई अगर किसी तरह की गलत तरह की जटिलताएं हमें देखने को मिलती हैं तो इतिहास इस बात के उदाहरणों से भरा हुआ है कि कई तरह की जो वैक्सीन्स थी उनको क्या किया गया? टेकन ऑफ, उनको वापस ले लिया गया कई सालों के। भाई पहले तो क्या किया, हमने उसे अप्रूवल दे दिया। भाई किसी तरह की कोई वैक्सीन है, पहले तो हमने क्या किया, उसे अप्रूवल दे दिया, है ना, उसे परमिशन दे दी यूज़ करने की, लेकिन उसे कई सालों के बाद वापस ले लिया गया, उस अप्रूवल को हटा दिया गया। क्यों? आफ्टर ए स्लाइट इंक्रीज इन अनटुवर्ड कॉम्प्लिकेशन, कि भाई थोड़े से भी कुछ अनहोनी, मतलब कुछ गलत तरीके के कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है जटिलताएं, कि भाई आपने वैक्सीन लगाई, इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट हुए, कुछ जटिलताएं पैदा हुई, तो उसके चलते जो कुछ गलत बातें देखने को मिलती हैं तो उसके चलते आपने क्या किया, वैक्सीन को हटा लिया। तो इतिहास इस तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। एज ऑफ नाउ, फिलहाल की अगर हम बात करें, द रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19 फार आउटवेज दैट फ्रॉम वैक्सीन रिएक्शंस। फिलहाल की अगर हम बात करें तो रिस्क, किस बात की रिस्क? ऑफ डाइंग फ्रॉम सीरियस कोविड-19, कि कोविड-19 बीमारी से मरने वाले की, है ना, फार आउटवे का मतलब है कहीं ज्यादा है। फार आउटवे, आउटवे का मतलब होता है से अधिक होना, कि भाई कोविड-19 से मरने वाले लोग जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है ना, ये रिस्क ज़्यादा है। दैट फ्रॉम वैक्सीन रिएक्शन, कि भाई ठीक है, खतरे हैं हमारे पास दो। एक तरफ तो है कोविड-19 से मरने वाले लोग, दूसरी तरफ है कोविड-19 वैक्सीन के रिएक्शन का खतरा। तो वैक्सीन के रिएक्शन का खतरा कम है, कोरोना वायरस वैक्सीन के चलते मरने वाले जो लोग हैं इसका खतरा ज़्यादा है। एंड इट इज़ सच अ कैलकुलेशन, और ये इस तरह की गणना है, भाई देखो ये इस तरह की कैलकुलेशन है, दैट वे, जिसका कि वजन ज़्यादा है, ऑन द माइंड्स ऑफ रेगुलेटर्स, कि भाई जो कोरोना वायरस वैक्सीन को रेगुलेट करने वाले हैं उनके माइंड में ये बात है, उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि भाई ठीक है, ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन हम लेके आए हैं इसके कुछ रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत कम है और मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो ये कैलकुलेशन उन्होंने किया है जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन को रेगुलेट करते हैं बिफोर अप्रूविंग वैक्सीन, कि किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले जो रेगुलेटरी बॉडी है वह इस बात को कैलकुलेट करती है, वो ये देखती है, उसने ये पाया कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन की रिएक्शन तो काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम इस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देते हैं तो कोरोना वायरस के चलते मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। Unlike drugs administered to the sick, vaccines have a higher bar of proving themselves safe as they are given to the healthy. Unlike, कि भाई अनलाइक का मतलब है कि मामला ऐसा नहीं है ड्रग्स, कि भाई ये जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो औषधि है, एडमिनिस्टर यानी औषधि को वितरित करना, टू द सिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है यह एक तरीके से ज़्यादा बीमार लोगों को लगाने की बजाय ये वैक्सीन जो है ना हैव अ हायर बार, बार का मतलब है स्टैंडर्ड, ऑफ प्रूविंग देमसेल्फ सेफ एज, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन जो है अपने आप को सेफ प्रूव करने के उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों?
एज दे आर गिवन टू द हेल्थी, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन जो है ज़्यादातर हेल्दी लोगों को दी गई है। रेगुलेटर्स ऑफ ऑल कंट्रीज रिलाई ऑन, रिलाई के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पे डिपेंड होना, किसी चीज़ पर निर्भर होना, कि भाई सारे देशों की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इस चीज़ पे निर्भर है, इस चीज़ पे डिपेंड है, किस चीज़ पे, द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स, कि भाई अन्य लोग उनके एक्सपीरियंस क्या है, कि भाई जिन हेल्थी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन दी गई है उनका एक्सपीरियंस क्या है, इस बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। एज एग्जाम्प्लीफाइड इन इंडिया अलोन, है ना, एग्जाम्प्लीफाइड का मतलब है उदाहरण के रूप में, एज एग्जाम्प्लीफाइड इन इंडिया अलोन वेयर इट वाज एस्ट्राजेनेका ट्रायल्स इन द यूनाइटेड किंगडम दैट पेव्ड द वे। पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, है ना, रास्ता खोल देना, फॉर अप्रूवल इन इंडिया। एज एग्जाम्प्लीफाइड इन इंडिया अलोन वेयर इट वाज एस्ट्राजेनेका ट्रायल्स इन द यूके, कि भाई जब यूके में, एक तरीके से ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के परीक्षण किए गए, ट्रायल का मतलब है परीक्षण किए गए, तो उन परीक्षणों ने क्या किया, इस एस्ट्राजेनेका के लिए भारत में मार्ग खोल दिया, यानी कि भारत ने एस्ट्राजेनेका को अपनाया। कब? जब यूके में इसका परीक्षण कर लिया गया। देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर अ वार्निंग इन वन कंट्री मस्ट इमीडिएटली एक्टिवेट द सेंसर्स इन अनदर। एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर एक देश में वैक्सीन से जुड़ी हुई कोई भी चेतावनी दी जाती है तो, है ना, अ वार्निंग इन वन कंट्री मस्ट इमीडिएटली एक्टिवेट द सेंसर्स इन अनदर, तो दूसरी कंट्री जो है ना उसके सेंसर जो है, सेंसर का मतलब है संकेत प्राप्त करने वाले कोई भी जो उपकरण होते हैं ना उनको बोलते हैं सेंसर। तो यहाँ सेंसर से मतलब है कि भाई अगर एक किसी भी देश में किसी वैक्सीन को लेकर अगर चेतावनी जारी की जाती है तो दूसरे देश को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, कि भारत का एक लंबा अनुभव है विद वैक्सीनेशंस एज वेल एज एक्सपर्टाइज इन इवेल्युएटिंग रिस्क, कि भाई भारत का बहुत लंबा अनुभव है किसमें, वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ, कि भाई टीकाकरण से जुड़ा हुआ अनुभव भारत के पास बहुत लंबा है। साथ ही साथ भारत के पास इस बात का भी अनुभव है, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज का मतलब है किसी चीज़ में विशिष्ट योग्यता होना, इन इवेल्युएटिंग रिस्क, इवेल्युएटिंग रिस्क का मतलब है कि भाई रिस्क का मूल्यांकन करना, कि भाई जो वैक्सीनेशन है इससे जुड़े हुए जो खतरे हैं उनका मूल्यांकन करने में भी भारत एक्सपर्ट है। हावेवर, हालांकि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब है तुरंत, कि भाई पारदर्शिता, एंड प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग, प्रॉम्प्ट डेटा शेयरिंग का मतलब है तुरंत, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंकड़े जो है शेयर करना लोगों के बीच, है ना, कि भाई अगर आप क्या करते हो, ट्रांसपेरेंसी बरतते हो, पारदर्शिता दिखाते हो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेटा शेयर करते हो, देर बाय, ताकि बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट, ताकि लोगों का जो विश्वास है, पब्लिक ट्रस्ट है, वह बढ़ सके, है ना, वह निर्मित हो सके। इज नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट, यह भारत की मजबूत कड़ी नहीं है। इज नॉट ऑफ वन इट्स, इज नॉट वन ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सूट्स, कि भारत इस मामले में तो बहुत अच्छा है, भारत का एक्सपीरियंस किस मामले में, कि वैक्सीनेशन जो है इसके मामले में भारत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, भारत जो है खतरों का आकलन करने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन पारदर्शिता बरतने में और किसी भी वैक्सीनेशन से जुड़े हुए आंकड़े हैं उन आंकड़ों को शेयर करने में, ताकि लोगों के बीच में विश्वास बढ़ सके, ये भारत की मुख्य मजबूत कड़ी नहीं है, यानी कि भारत इस मामले में कमजोर है। दिस वॉज एविडेंस्ड बाई द अप्रूवल ऑफ वैक्सीन्स इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, स्केंट एफिकेसी, एफिकेसी डेटा, स्केंट का मतलब है कम, एफिकेसी डेटा, कि भाई एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता, कि कोई वैक्सीन आपने लगाई वह वैक्सीन कितनी प्रभावी है, तो उस प्रभावशीलता को बोलते हैं एफिक। तो ये बात हमें देखने को मिली, एविडेंस्ड का मतलब है इस बात का प्रमाण हमें देखने को मिला बाय द अप्रूवल ऑफ वैक्सीन, कि भारत ने क्या किया, वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, वैक्सीन को मंजूरी दे दी बावजूद इसके कि ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इन स्पाइट ऑफ स्कैंट एफिकेसी डाटा, कि कोई वैक्सीन उसकी प्रभावशीलता के आंकड़े कम होने के बावजूद उस वैक्सीन को क्या किया गया, भारत के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। उसे क्या पता चलता है, उसे यही पता चलता है कि भाई भारत जो है ना वह पारदर्शिता बरतने में और आंकड़ों को शेयर करने में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। देयर इज ऑलमोस्ट नो इन्फॉर्मेशन, इस मामले में लगभग कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, बाय द
नेशनल कमिटी ऑन एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का मतलब है प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण, ऑन द नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स, सीरियस गंभीर प्रतिकूल एक तरीके से घटनाएं, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि भाई लगभग हमारे पास कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये जो नेशनल कमेटी बनाई है हमने, एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई है, किस बात के लिए बनाई गई है राष्ट्रीय कमेटी? एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, कि भाई टीकाकरण करने के बाद में, फॉलो का मतलब है उसके बाद में, कि भाई टीकाकरण करने के बाद में क्या प्रतिकूल घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कमेटी है उसने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। ऑन द नेचर ऑफ सीरियस एडवर्स, कि भाई कितने गंभीर प्रतिकूल मामले देखने को मिले हैं टीकाकरण के बाद में, इससे संबंधित किसी तरह के कोई आंकड़े नेशनल कमेटी ने नहीं दिए हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, देखो कोई भी चीज के लिए हम बोलते हैं ना कि यह इस बात के कॉन्ट्रास्ट में, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो बातों, दो कोई घटनाएं हैं या दो बातें हैं उनमें विरोधाभास होना। तो देखो एक तरफ तो भारत की नेशनल कमेटी है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद में होने वाली प्रतिकूल घटनाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर अमेरिका का क्या है, द यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑन एडवर्स इवेंट्स, कि भाई अमेरिका में एक सेंटर है डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए, कि भाई प्रतिकूल घटनाएं जो होती है ना एडवर्स इवेंट्स, कि भाई आपने वैक्सीन लगाई, इसके बाद में क्या क्या प्रतिकूल घटनाएं देखने को मिली, उससे जुड़ा हुआ जो सेंटर है उसने कई तरह की जानकारी उपलब्ध करी। दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रीक्वेंट एनालिसिस, लगातार विश्लेषण करना, शेयर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज द यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, कि भाई ये बात जो है विरोधाभासी है कि भारत में जो नेशनल कमेटी है उसने किसी तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। दूसरी ओर कुछ ऐसे सेंटर हैं जैसे कि यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिन्होंने कि लगातार विश्लेषण उपलब्ध कराया है कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में। पब्लिक ट्रस्ट इज अ की, कि भाई लोगों का विश्वास जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है टू सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कि कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है यह सक्सेसफुल हो सके इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक ट्रस्ट आपके पास होना चाहिए। एंड दिस कैन बी ओनली अर्न, और पब्लिक ट्रस्ट कमाया जा सकता है ना, मात्र इस तरह से कमाया जा सकता है, किस तरह से कमाया जा सकता है? बाय द गवर्नमेंट्स जेलस अटेंशन, जेलस का मतलब है बहुत ही जोशपूर्ण, उत्साह से भरा हुआ, कि भाई अगर सरकार ध्यान केंद्रित करती है, ध्यान देती है किस बात पे? टू अलेइंग कंसर्न्स, अले का मतलब है दूर करना, कि भाई लोगों की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ध्यान केंद्रित करती है बड़े ही जोश के साथ, तब जाके लोगों की जो चिंताएं हैं कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई उनको दूर किया जा सकता है। सेकेंड एडिटोरियल देखते हैं। देखो सेकेंड एडिटोरियल जो है वो जुड़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इमिग्रेशन कॉनंड्रम। देखो कॉनंड्रम का मतलब होता है एक कठिन समस्या। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि भाई, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि आपके देश में दूसरे देश से जो व्यक्ति आते हैं उस प्रक्रिया को बोला जाता है इमिग्रेशन, है ना, कि भाई आपके देश में अन्य देशों के जो व्यक्ति आते हैं ना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है इमिग्रेशन। तो क्या देखने को मिल रहा है अमेरिका में, है ना, कि भाई अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा, अमेरिका में ये एक समस्या बनी हुई है, क्या? माइग्रेशन को लेकर अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि अमेरिका में पूरी दुनिया भर से लोग बाग जो है वे आ रहे हैं। तो इसी को देखते क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने माइग्रेशन से जुड़े हुए बहुत ही सख्त रूल लागू कर दिए थे। लेकिन अभी हाल ही में ये जो नए प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने माइग्रेशन से जुड़े हुए रूल्स में सुधार किया है। लेकिन ये जो एक तरीके से रूल्स में उन्होंने सुधार किया है माइग्रेशन से, तो कुल मिला के अभी भी ये बहुत कठिन डिफिकल्ट समस्या बनी हुई है ना, यानी कि माइग्रेशन का जो मुद्दा है वह अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। यानी कि एक तरीके से जो बाइडेन के प्रशासन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अमेरिका में कई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इस माइग्रेशन को रोका जाए, और कई लोगों का कहना है कि भाई इस माइग्रेशन को जो है खोला जाए। द अमेरिकन ड्रीम इज स्ट्रगलिंग टू, अमेरिकन ड्रीम क्या है? अमेरिकन ड्रीम है कि भाई पूरे विश्व भर से कुशल लोग अमेरिका में आए और अमेरिका को विकसित करने में मदद दें, है ना। डाइवर्सिटी एंड माइग्रेशन, अमेरिकन ड्रीम इज स्ट्रगलिंग टू रिमेन अ विजन। विजन का मतलब है एक तरीके की, आप कह सकते हो एक तरीके की परिकल्पना, कि भाई अमेरिकन ड्रीम जो है वह अभी भी संघर्ष कर रहा है। टू रिमेन अ विजन,
कि भाई अमेरिकन ड्रीम जो है अभी भी एक विजन बना हुआ है, जिसका आधार क्या है अमेरिकन ड्रीम का, प्रेमाइज्ड ऑन, कि भाई उसका आधार क्या है अमेरिकन ड्रीम का, कि भाई अगर आप अमेरिकन ड्रीम को पूरा, अमेरिकन ड्रीम आप पूरा कर सकते हो डाइवर्सिटी, विविधता और माइग्रेशन, कि भाई ये जो अगर आप क्या करते हो कि भाई ये जो माइग्रेशन पॉलिसी है उसको अगर बढ़ावा देते हो, उसके माध्यम से क्या होगा, विविधता को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि पूरे विश्व भर से कई तरह के विविध एक्सपर्ट लोग अमेरिका में आ सकेंगे और अमेरिकन ड्रीम साकार हो सकेगा। लेकिन ये अमेरिकन ड्रीम जो है कई तरह की समस्याओं का इसको सामना करना पड़ रहा है। देखो क्या हुआ था कि ये जो अभी हाल ही में क्या किया गया था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा क्या किया गया था, इनके जो पूर्ववर्ती थे, प्रीडिसेसर का मतलब है पूर्ववर्ती, आपके पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, माइग्रेशन से जुड़ी हुई पॉलिसी को बिल्कुल सख्त कर दिया था। तो इन सख्त पॉलिसीज को थोड़ा लचीला बनाया किन्होंने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। इसके चलते कई समस्याएं पैदा हो गई। क्या समस्याएं पैदा हो गई कि भाई खास करके अमेरिका की जो दक्षिण बॉर्डर है ना, साउथर्न बॉर्डर है, तो अमेरिका की जो दक्षिण बॉर्डर है वहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर जो माइनर्स हैं, है ना, कम उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, जिनके साथ कोई नहीं है, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। अब इनके लिए क्या किया जाए, भाई इनके पास माइग्रेशन से जुड़े हुए दस्तावेज भी नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो क्या देखने को मिला, ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या देखने को मिली कि अमेरिका का जो दक्षिण बॉर्डर है वहाँ पर कम उम्र के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के साथ कोई भी नहीं है और उनके पास माइग्रेशन से जुड़े हुए दस्तावेज भी नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसने इस बात के लिए अमेरिका को पुश किया है, इस बात के लिए अमेरिका पर जोर बढ़ गया है फॉर कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, कि अमेरिका क्या करे, माइग्रेशन से जुड़े हुए विस्तृत सुधार करे, है ना। ये अमेरिका पे जो है चुनौती बढ़ गई है ना। अब ये लिखा भी हुआ है कि भाई अचानक से, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी, अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, है ना। ओवर 4,000 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इज ऑलरेडी वियरिंग फेडरल रिसोर्सेज थिन, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, कि भाई वहाँ के एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो व्यक्ति आते हैं ना, इनको सिक्योरिटी में लिया जाता है सबसे पहले। जैसे अनअधिकृत व्यक्ति आ जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, वहीं पे रोक लिया जाता है। तो इस तरह की रिपोर्ट आई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लगातार वृद्धि होती जा रही, तो उनके लिए क्या किया जाए और क्या न किया जाए, है ना। इसके अलावा ये जो कोरोना वायरस लगातार बना हुआ है ना, कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक लगातार बनी हुई है, तो इसके चलते क्या हुआ है, मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है ना, कि भाई इसके ज़्यादा क्या हुआ है, विच हैज़ मेड इट इम्पॉसिबल टू टेक डाउन अ ट्रंप इरा इमरजेंसी रूल, कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान जो इमरजेंसी रूल लागू किए गए थे माइग्रेशन को लेकर, उनको ढीला छोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है ना। तो ये सारी की सारी बातें इस एडिटोरियल में की गई है ना। और देख लेते हैं इसे। इसके अलावा इस तरह की भी योजनाएं हैं, जो बाइडन का जो प्रशासन है वो इस तरह की, रेडरेस का मतलब है समाधान करना, द इल्स ऑफ द लीगल माइग्रेशन सिस्टम, कि भाई जो लीगल माइग्रेशन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई भी कई परेशानियां जो है उनको जूझनी, उनका सामना जो है उनको करना पड़ रहा है। भाई देखो दो बातें हैं, उन दो बातों में कौन कौन सी बातें हैं, कि भाई एक तो बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं बार बार, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि भाई अमेरिका के लोगों को सबसे पहले बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर आता है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या कहता है, अमेरिकन ड्रीम ये कहता है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो वो हो सकती है कब, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब है अपनाना, गले लगाना, कि जब आप विविधता को अपनाते हो, जब आप इस बात के लिए राजी हो जाते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा निपुण ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड माइग्रेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा निपुण लोग विश्व भर से अमेरिका में आ सकें, तब जाके ही तो अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। कि भाई विविध तरह के एक्सपर्ट लोग अगर अमेरिका में आएंगे तो अमेरिका का विकास होगा। तो ये दो बातें हैं, एक तो है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के लोगों को बढ़ावा देना, दूसरा है अमेरिकन ड्रीम, जिसके तहत विश्व भर के लोगों को माइग्रेशन की नीति को बढ़ावा देना, है ना। तो ये जो एक ऐसा युद्ध है ना, एक ऐसा युद्ध है, इनमें से कौन जीतेगा, है ना, इस बात को देखना शेष है। वाट मिस्टर बाइडन डज इन द मंथ्स अहेड, कि भाई आगे आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें मिस्टर बाइडन क्या करते हैं, है ना, विल हेल्प आंसर दिस क्वेश्चन। उसके माध्यम से हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा, किस सवाल का, कि अमेरिकन ड्रीम जीतेगा या अमेरिका फर्स्ट जीतेगा।